जकरिया का ग्रंथ अध्याय 1। दारा के दूसरे वर्ष के 8वें महीने में इद्दो के पोते बरकिया के पुत्र नबी जकरिया को प्रभु की वाणी प्राप्त हुई। प्रभु तुम्हारे पूर्वजों से बहुत क्रोधित रहा। लोगों से यह कहो, विश्वमंडल के प्रभु का कहना है कि मेरे पास लौट आओ। यह विश्वमंडल का प्रभु का वाणी है। तभी मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। यही विश्वमंडल के प्रभु का कथन है। तुम अपने पूर्वजों के समान मत बने रहो। प्राचीन काल में उन्होंने नबियों की चेतावनी सुनी थी, अपने कुमार्ग और कुकर्म छोड़कर मेरे पास लौट आओ। किंतु प्रभु का कहना है कि उन्होंने ना सुना ना कुछ ध्यान दिया था। अब तुम्हारे वे पूर्वज कहाँ हैं? और क्या वे नबी अब तक जीवित है? किंतु जो चेतावनियां और विधान मैंने अपने नबियों के द्वारा दिए थे, क्या वे तुम्हारे पूर्वजों के लिए सच सिद्ध नहीं हुए? उन्होंने तो पछतावा किया और स्वीकार किया कि हमारे बुरे चाल चलन के कारण जैसा दंड विश्वमंडल के प्रभु ने देने की चेतावनी दी थी, वैसा ही हमको मिल गया है। दारा के दूसरे वर्ष के 11वें महीने अर्थात शबात मास के 24वें दिन इद्दो के पोते बरकिया के पुत्र नबी जकरिया को प्रभु की वाणी प्राप्त हुई। मैंने रात को दिव्य दर्शन देखा। वह यह था, मेहंदी झाड़ियों के घाटी में लाल घोड़े पर एक पुरुष सवार था। उसके पीछे लाल, पिंगल और सफेद घोड़े खड़े थे। मैंने पूछा, प्रभु यह सब क्या है? और एक दूत ने मेरा संबोधन करते हुए कहा, मैं अभी तुम्हें बता दूंगा। तब मेहंदियों के बीच खड़ा मनुष्य बोला, प्रभु ने संसार भर में गश्त लगाने के लिए इन्हें भेजा है। उसके बाद इन्होंने मेहंदी में दर्शन देते हुए प्रभु ईश्वर के दूत को यह बयान दिया, हमने समस्त संसार में गश्त लगाकर यह देख लिया है कि सर्वत्र शांति है। तब प्रभु ईश्वर का दूत बोल उठा, विश्वमंडल के प्रभु, पिछले 70 वर्षों से तू यरूशलेम और यूदा के नगरों से क्रोधित रहा है। कब तक तू निर्दय बना रहेगा? तब प्रभु ईश्वर ने मेरे साथ बातें करते हुए दूत को कृपा कर आश्वासन दिया, जिस पर दूत मुझसे बोला, यह घोषणा करो, विश्वमंडल के प्रभु का कहना है कि मैं यरूशलेम और सियोन से अनन्य रूप से प्रेम करता हूँ, किंतु उन राष्ट्रों से अत्यधिक क्रोधित रहता हूँ जो ऐश आराम का जीवन बिताते हैं। कुछ भी हो, यरूशलेम पर मेरा क्रोध तोड़ा था, जबकि ये लोग इसे निर्बाध रूप से नष्ट करते रहे। अतः प्रभु ईश्वर की वाणी सुनो, अब मैं यरूशलेम पर दया दृष्टि करूंगा। वहां मेरे मंदिर का पुनर्निर्माण हो जाएगा। यह विश्वमंडल के प्रभु का कहना है। यरूशलेम की नाप जोख कर ली जाएगी। यह भी घोषित कर दो, विश्वमंडल के प्रभु का कहना है कि मेरे नगर पुनः वैभवशाली और समृद्ध बनेंगे। प्रभु ईश्वर फिर सियोन पर कृपा दृष्टि करेगा
और यरूशलेम को पुनः अपना लेगा। अध्याय 2। मैंने अपनी आंखें उठाकर एक दिव्य दृश्य देखा। मैंने 4 सींग देखे। मेरे साथ बातें कर रहे दूत से मैंने पूछा, ये क्या है? उसने उत्तर दिया, इन्हीं सींगों ने यूदा, इस्राएल और यरूशलेम को तितर बितर कर दिया है। उसके बाद प्रभु ईश्वर ने मुझे 4 लोहारों को दिखाया। यह देखकर मैंने पूछा, ये किस काम के लिए आए हैं? उसने उत्तर दिया, इन सींगों ने यहाँ तक यूदा को तितर बितर कर दिया था कि किसी को विरोध करने का साहस नहीं रहा। लोहार उनको डराने धमकाने आए हैं। जिन राष्ट्रों ने यूदा को तितर बितर करने के लिए उसके विरुद्ध सींग चलाए हैं, लोहार उसके सींगों को तोड़ डालेंगे। मैंने आंखें उड़ाकर एक दिव्य दृश्य देखा। मैंने हाथ में नापने की ढोरी लिए एक मनुष्य को देखा और मैंने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उसने मुझे उत्तर दिया, मैं यरूशलेम को नापने और यह देखने जा रहा हूँ कि उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी। जो स्वर्गदूत मुझसे बोल रहा था वह आगे बढ़ाकर और एक दूसरे स्वर्गदूत ने उसके पास आकर कहा, उस नवयुग के पास दौड़कर कहिए, यरूशलेम में मनुष्यों और पशुओं की इतनी भारी संख्या होगी कि उसके चारों ओर 4 दीवारी नहीं बनाई जाएगी। प्रभु यह कहता है, मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बनाकर रहूंगा और अपनी महिमा के साथ उसके बीच में निवास करूंगा। उठो, चलो, उत्तर के देश से निकल भागो। यह प्रभु की आज्ञा है। प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैंने ही दुनिया की चारों दिशाओं में तुमको तितर बितर कर दिया था। बाबुल में निर्वासित सियोन के नागरिकों, उठो, भागो। विश्वमंडल के प्रभु का यह कहना है, सावधान, जो तुम पर हाथ उठाए, तो देखो मैं उन पर हाथ उठाने वाला हूँ और उनके दास भी उनको लूट लेंगे। प्रभु कहता है, सियोन की पुत्री, आनंद का गीत गा, क्योंकि मैं तेरे यहाँ निवास करने के लिए आ रहा हूँ। उस दिन बहुत से राष्ट्र प्रभु के पास आएंगे। वे उसकी प्रजा बनेंगे, किंतु वह तेरे यहाँ निवास करेगा। और तू जान जाएगी कि विश्वमंडल के प्रभु ने मुझे तेरे पास भेजा है। तब प्रभु पुण्य भूमि में यूदा को फिर अपनी प्रजा बनाएगा और यरूशलेम को फिर अपनाएगा। समस्त मानव जाति प्रभु के सामने मौन रहे। वह जाकर अपने पवित्र निवास से आ रहा है। अध्याय 3। तब प्रभु ईश्वर ने मुझे महायाजक योशुआ को दिखाया। वह प्रभु के दूत के सामने खड़ा था और उसकी दाहिनी ओर उस पर आरोप लगाने के लिए शैतान खड़ा था। प्रभु के दूत ने शैतान से कहा, शैतान, प्रभु तुझे गुटके। वह प्रभु जिसने यरूशलेम को अपनाया है तुझे गुटके। यह पुरुष तो आग में से निकाली हुई लुआटी है। इतने में योशुआ मैले वस्त्र पहने दूत के सामने खड़ा था। आसपास खड़े लोगों से दूत ने कहा, इसके मैले वस्त्र उतार लो। फिर योशुआ से उसने कहा, देखो, मैंने तुम्हारा दोष हर लिया है। मैं अब तुम्हें उत्तम वस्त्र पहना दूंगा। तब उसने आज्ञा दी, उसके सिर पर स्वच्छ साफा बांध दो। उन्होंने उसे उत्तम वस्त्र पहनाया और उसके सिर पर बढ़िया साफा बांध दिया। प्रभु का दूत योशुआ के पास आकर बोला, विश्वमंडल के प्रभु की वाणी सुनो। यदि तुम मेरे मार्ग पर चलोगे और अपना कर्तव्य पूरा करोगे तो मेरा मंदिर तुम्हारे अधिकार में रहेगा और मेरे आंगनों की देखरेख तुम्हारे जिस्म में होगी। सब लोगों में से तुम्ही को मंदिर में बार बार प्रवेश करने का अधिकार होगा। योशुआ के सामने का पत्थर देख लो, उस पर 7 आंखें हैं। विश्वमंडल के प्रभु का कहना यह है कि मैं इस पत्थर पर लेख
खोद दूंगा। महायाजक योशुआ सुनो, तुम और तुम्हारे साथी जो तुम्हारे साथ बैठे हैं, तुम लोग शुभ शुकून हो। अतः मैं अपने सेवक कल्ला का प्रवेश कराऊंगा और मैं एक ही दिन में इस देश का दोष मिटा दूंगा। विश्वमंडल के प्रभु की वाणी यह है, उस दिन तुम लोग अपनी दाखबारियों और अंजीर के उद्यानों में एक दूसरे को निमंत्रण दोगे। अध्याय 4। वह दूत जो मुझसे बातें कर रहा था फिर आया। उसने वैसे ही मुझको जगा दिया जैसे कोई सोते हुए को जगाता है। उसने मुझसे पूछा, तुम क्या देखते हो? मैंने उत्तर दिया, मैं सोने का दीप वृक्ष देखता हूँ, जिसके सिरे पर कटोरा है। कटोरे पर 7 दीपक है, एक एक दीपक के लिए एक एक नाली। उसके पास 2 जैतून वृक्ष, एक दाहिनी ओर और दूसरा बाईं ओर। जो दूत मुझसे बोल रहा था उससे मैंने फिर पूछा, स्वामी, इसका अर्थ क्या है? जो दूत मुझसे बोल रहा था उसने उत्तर दिया, क्या तुम इसका अर्थ नहीं जानते? मैंने कहा, जी नहीं। तब उसने मुझे यह उत्तर दिया, ये 7 दीपक प्रभु ईश्वर की 7 आंखें हैं। ये समस्त संसार का निरीक्षण करती है। यह सुनकर मैंने फिर पूछा, दीप वृक्ष के दाएं बाएं खड़े 2 जैतून के वृक्षों का अभिप्राय क्या है? एक और प्रश्न मैंने पूछा, जैतून की 2 शाखाओं का अर्थ क्या है जो 2 स्वर्ण नालियों में तेल उड़ेल रही है? उसने उत्तर दिया, क्या तुम इन चीजों का अभिप्राय नहीं समझते हो? मैंने कहा, जी नहीं। वह बोला, ये वे दोनों अभिषिक्त पुरुष हैं जो समस्त पृथ्वी के प्रभु के सम्मुख खड़े रहते हैं। दूत ने फिर कहा, जरुब्बाबेल के लिए प्रभु का यह संदेश है, विश्वमंडल के प्रभु की वाणी शक्ति और सामर्थ्य से नहीं, वरन मेरी आत्मा के द्वारा। मलबे का विशाल डर, तू क्या है? तू जरुब्बाबेल के सामने सपाट हो जाएगा। तुझ में से वह सिरे का पत्थर निकालेगा जिसे देखकर लोग बुखार उड़ेंगे। आहा, कितना मनोहर, कितना मनोहर। प्रभु ईश्वर से मुझे यह वाणी प्राप्त हुई, जरुब्बाबेल के हाथों से इस मंदिर की नींव ढाली गई और वे ही हाथ निर्माण कार्य पूरा करेंगे। आज के छोटे कार्यों को तुच्छ ना समझना। जरुब्बाबेल के हाथ में साहुल देखकर लोग आनंदित होंगे। अध्याय 5। मैंने आंखें उड़ाकर दिव्य दृश्य देखा। मैंने देखा कि एक कर्रा उड़ा जा रहा है। जो दूत मुझसे बातें कर रहा था उसने पूछा, तुम क्या देखते हो? मैंने जवाब दिया, मैं उड़ता हुआ कर्रा देखता हूँ, जिसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है। तब वह मुझसे बोला, इस पर ऐसा शाप लिखित है जो सारे देश पर पड़ने वाला है। इसके अनुसार देश से सब चोर निष्कासित किए जाएंगे। इसके अनुसार जो झूठी शब्द कहता है उसे भी देश निकालने का दंड दिया जाएगा। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। मैंने इसका विमोचन किया है। यह चोर के घर प्रवेश करेगा, यह झूठी शब्द कहने वाले के घर भी घुसकर बस जाएगा और उसे मटियामेट करेगा। तब जो दूत मुझसे बातें कर रहा था वह आगे बढ़कर मुझसे कहने लगा, अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो कि यह क्या निकल आ रहा है। मैंने पूछा, यह क्या है? वह बोला, जो आ रहा है वह एक पीपा है। फिर उसने कहा, इससे देश भर का अधर्म मापा गया है। एकाएक शीशे का ढक्कन उठाया गया और मैंने उसके अंदर एक स्त्री को बैठे देखा। वह बोला, यह दुष्टता है, और इतना कहकर उसने पीपे के अंदर उसे ठूस दिया और शीशे के ढक्कन से पीपा बंद कर दिया। फिर आंखें ऊपर उठाकर मैंने सामने आती हुई 2 स्त्रियों को देखा। लगलग के पंखे के जैसे उनके पंख थे और
पंख हवा के सहारे तन रहे थे। वे उस पीपे को उठाकर पृथ्वी और आकाश के मध्य लिए जा रही थी। तब मैंने दूत से पूछा, जो मुझसे बात कर रहा था, वे पीपा कहाँ ले जा रही है? उसने उत्तर दिया, शिनार देश में उनके लिए मंदिर बनेगा, जिसमें वे उसे मंच पर प्रतिष्ठित करेगी। अध्याय 6। मैंने अपनी आंखें ऊपर उठाकर एक और दिव्य दृश्य देखा। 4 रथ 2 पर्वतों के बीच से निकल रहे थे। पर्वत कांसे के थे। पहले रथ के घोड़े लाल थे, दूसरे के काले, तीसरे के सफेद और चौथे के चित्तकबरे। मैंने दूत से पूछा, जो मुझसे बातें कर रहा था, स्वामी, इसका अर्थ क्या है? दूत ने उत्तर दिया, समस्त पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े होने के बाद ये संसार के चारों दिशाओं में प्रस्थान करने वाले हैं। लाल घोड़े पूर्व देशों में, काले घोड़े उत्तर के देशों में, सफेद घोड़े पश्चिम के देशों में और चित्तकबरे घोड़े दक्षिण के देशों में जाने वाले हैं। ये तेज घोड़े गश्त लगाने के लिए मचल पड़े तो उसने पूछा, जाओ पृथ्वी पर गश्त लगाओ। वे गश्त लगाने निकले। उसने मुझे बुलाकर कहा, देखो, जो उत्तरी देश में जा रहे हैं, वे उत्तरी देश में प्रभु ईश्वर की आत्मा के उतर कर निवास करने की तैयारी करेंगे। प्रभु ईश्वर के मंदिर के पुनर्निर्माण कार्य में हाथ बढ़ाने के लिए दूर दूर से लोग लौटेंगे। यदि तुम प्रभु ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे तो यह सब पूरा हो जाएगा। फिर प्रभु ईश्वर की यह वाणी मुझे प्राप्त हुई, लौट आए निर्वासित हेल्दै, तोबिया और हदाया की भेंटें ग्रहण कर लो और सफन्या के पुत्र योशिवा के घर जाओ, वह तो अभी बाबुल से पहुंचा है। सोना और चांदी लेकर मुकुट बनाओ और उसे योशादाक के पुत्र महायाजक योशुआ के सिर पर रख दो। उसी से यह कह दो, विश्वमंडल के प्रभु का कहना यह है, इस मनुष्य का नाम कल्ला है। वह जहां कहीं होगा वहां अंगूर फूटेंगे। वह तो प्रभु ईश्वर के मंदिर का पुनर्निर्माण करेगा। प्रभु ईश्वर के मंदिर का पुनर्निर्माण वही करेगा। वही राजकीय प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। वही राज सिंहासन पर बैठकर शासन करेगा। एक याजक उसके साथ शासन करेगा। इन दोनों में समझौता हो जाएगा। मुकुट तो प्रभु ईश्वर के मंदिर में हेल्दै, तोबिया, यदाया तथा सफन्या के पुत्र योशिया के स्मारक के रूप में रखा जाएगा। अध्याय 7। राजा दारा के शासनकाल के 4थे वर्ष किस्लेव नामक 9वें महीने के 14 दिन जकरिया को प्रभु ईश्वर की वाणी प्राप्त हुई। उस दिन बतेल निवासियों ने प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए सराइसर और रगेमेलेक तथा उनके साथियों को भेज दिया। उनको विश्वमंडल के प्रभु के याजकों से तथा नबियों से यह प्रश्न पूछना था, क्या अब भी मैं 5वें महीने में शोक मनाते हुए उपवास रखूं, जैसा मैं पिछले कई वर्षों से करता आया हूँ? तब मुझे विश्वमंडल के प्रभु की यह वाणी प्राप्त हुई, देश के सब निवासियों और याजकों से यह कह दो, इन 70 वर्षों में तुम जो 5वें और 7वें महीने में शोक मनाते हुए उपवास करते आ रहे थे, क्या मेरे ही आदर में उपवास का व्रत रखे रहे थे? और खाने पीने में तुम लोग अपने ही लिए ना खाते पीते थे। जिस समय यरूशलेम और उनके पड़ोसी नगर शांति पूर्वक आबाद थे और नगेम तथा निचले प्रदेश आबाद थे, उस समय नबियों के द्वारा प्रभु ईश्वर से प्राप्त वचन तुम लोग नहीं जानते हो। जकरिया को प्रभु ईश्वर की यह वाणी प्राप्त हुई। यह विश्वमंडल की प्रभु का कथन है, विधि विधानों पर न्याय पूर्वक अमल करना और अपने भाइयों के साथ करुणा और दया का व्यवहार करना, विधवा, अनाथ, परदेशी और गरीब को न सताना, न एक दूसरे के प्रति दुर्भावना रखना। किंतु उन्होंने ध्यान देने से इनकार किया। उन्होंने पीठ दिखाई और नहीं सुनने के लिए कानों पर हाथ रख दिए।
प्राचीन काल के नबी विश्वमंडल के प्रभु की प्रेरणा से जो वचन और शिक्षा देते थे उसे उन्होंने वज्र की तरह अपने हृदय कठोर बनाकर नहीं सुनना चाहा। इससे विश्वमंडल के प्रभु की क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी। अतः ऐसा हुआ कि वह उनको पुकारता रहा, किंतु उन्होंने उसकी कुछ नहीं सुनी। वैसे ही विश्वमंडल के प्रभु ने निश्चय किया कि जब वे मुझे पुकारेंगे भी तो मैं नहीं सुनूंगा। उल्टे उसने उन्हें अपरिचित राष्ट्रों के बीच तितर बितर कर दिया और उनके चले जाने पर उनका देश उजड़कर सुनसान और निर्जन हो गया। इस प्रकार उन्होंने सुख समृद्धि पूर्ण देश को उजाड़ बना दिया। अध्याय 8। विश्वमंडल के प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, मैं सियोन को बहुत अधिक चिंता करता हूँ, मुझ में उसके प्रति प्रबल उत्साह है। प्रभु यह कहता है, मैं सियोन लौट रहा हूँ, मैं यरूशलेम में निवास करने आ रहा हूँ। यरूशलेम निष्ठावान नगर और विश्वमंडल के प्रभु का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, वृद्ध पुरुष और स्त्रियां अपने बूढ़ापे के कारण हाथ में छड़ी लिए हुए फिर यरूशलेम के चौकों में बैठेंगे और नगर के चौक खेलते हुए लड़कों और लड़कियों से भरे रहेंगे। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, यदि यह उस दिन इस राष्ट्र के बचे हुए लोगों को असंभव सा लगेगा तो क्या यह मुझे भी असंभव सा लगेगा? यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, देखो, मैं पूर्व के देशों से और सूर्यास्त के देशों से अपनी प्रजा का उद्धार करूंगा। मैं उन्हें वापस ले आऊंगा और वे यरूशलेम में निवास करेंगे। वे निष्ठा और न्याय से मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। विश्वमंडल के प्रभु की वाणी यह है, तुम्हारे हाथ बलवान हो। तुम तो नबियों के द्वारा मेरे ये शब्द तब से सुनने आ रहे हो जब से विश्वमंडल के प्रभु के मंदिर के पुनर्निर्माण के प्रारंभ में नींव डाली गई थी। उस समय के पहले ना तो मजदूरों को अपना वेतन और ना पशुओं का किराया मिलता था। शत्रुओं के भय से दैनिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, क्योंकि मैंने लोगों में अनबन पैदा की, किंतु जाति के इन अवशिष्ट लोगों के साथ मेरा व्यवहार बदल गया है। विश्वमंडल के प्रभु की वाणी अब यह है, मैं तो सर्वत्र शांति स्थापित करना चाहता हूँ। दाखलता फैलेगी, भूमि उपज पैदा करेगी और आकाश ओस टपकाएगा। मैं जाति के अवशिष्ट लोगों पर यह सभी वरदान प्राप्त करूंगा। यूदा के घराने और इस्राएल के घराने, पहले राष्ट्र तुमको अभिशाप का पात्र समझते थे, किंतु अब मैं तुम्हारा उद्धार कर तुमको आशीष का पात्र बनाऊंगा। तुम डरो नहीं, तुम्हारे हाथ बलवान बने रहे। विश्वमंडल का प्रभु यह भी कहता है, तुम्हारे पूर्वजों के दुष्कर्मों से तंग आकर जैसे मैंने तुम्हारा अनिष्ट करने का निश्चय किया था, यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है, और अपने निश्चय पर अटल रहा। वैसे ही अब मेरा दूसरा लक्ष्य है। इस वर्तमान काल में मैं यरूशलेम और यूदा के घराने पर आशीर्वाद बरसा दूंगा। तुम ना डरो, तुम्हारे ये कर्तव्य है। एक दूसरे से सत्य बोलना, तुम्हारे न्यायालयों के निर्णयों से शांति की स्थापना हो जाए। एक दूसरे के प्रति दुर्भावना ना बनाए रखना, झूठी शब्दों ना काया करना, इन सबों से मुझे घृणा है। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। विश्वमंडल के प्रभु की यह भी वाणी मुझको प्राप्त हुई। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, चौथे, पांचवें, सातवें और 10वें महीने के उपवास व्रत यूदा के घराने के लिए अब हर्षोल्लास और आनंद के पर्व हो जाएंगे। अतः सत्य और शांति से प्रेम रखना। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, राष्ट्र तथा महानगरों के निवासी फिर आएंगे। एक नगर के लोग दूसरे नगर के लोगों के पास जाकर कहेंगे, आइए हम प्रभु की कृपा मांगने चले, हम विश्वमंडल के प्रभु के दर्शन करने जाए। मैं तो जा रहा हूँ। इस प्रकार
बहुसंख्यक लोग एक शक्तिशाली राष्ट्र विश्वमंडल के प्रभु के दर्शन करने और प्रभु की कृपा मांगने के लिए यरूशलेम आएंगे। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, उन दिनों राष्ट्रों में प्रज्वलित सभी भाषाएं बोलने वाले 10 मनुष्य एक यहूदी की चादर का पल्ला पकड़ेंगे और कहेंगे, हम आप लोगों के साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि ईश्वर आप लोगों के साथ है। अध्याय 9। दिव्यवाणी। प्रभु ईश्वर हद्रा देश से होकर गुजर गया है और दमिश्क में बस गया है। जैसे इस्राएल के वंश वैसे आराम के नगर प्रभु के हैं। सीमा पर स्थित हामात, तीरूस भी और अपनी चालाकी के होते हुए भी सीदोन भी, ये सब प्रभु के हैं। तीरूस ने सुदृढ़ परकोटा बनाया है। उसकी गलियों में जितनी धूल उतनी चांदी, जितना कीचड़ उतना सोना उसने इकट्ठा कर लिया है। और अब प्रभु ईश्वर उस पर अधिकार कर लेगा। उसकी शक्तिशाली नावें डुबाई जाएगी और वह आग में ध्वस्त हो जाएगा। यह देखकर अश्कलोन भयभीत हो उड़ेगा, गाजा तरतराने लगेगा और एक्रोन कांप उठेगा, क्योंकि उनकी आशाओं पर पानी फिर जाएगा। गाजा से राजा लुप्त हो जाएगा, अश्कलोन निर्जन पड़ जाएगा, किंतु वर्ण संकर जाति अशदोद में बसी रहेगी। मैं फिलिस्तिया का अहंकार चूर कर दूंगा, उसके मुंह से बलि पशु का रक्त वमन करवाऊंगा और उसके दांतों के बीच से घृणित वस्तुएं निकाल दूंगा। वह भी हमारे प्रभु ईश्वर की प्रजा के अवशिष्ट भाग में सम्मिलित किया जाएगा और यूदा का एक कुल जैसा बन जाएगा। एक्रोन भी यसूबी भी की तरह वैसा ही बन जाएगा। मैं स्वयं अपने भवन के पास पहरा दूंगा, जिससे वहां कोई फटकने ना पाए। अत्याचारी उसे फिर कभी सता नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने उसके कष्ट की सुधि ली है। सियोन की पुत्री आनंद बना, यरूशलेम की पुत्री जयकार कर। देख, तेरा राजा तेरे पास आ रहे हैं। वह न्यायी और विजयी है, वह विनम्र है, वह गधे पर, बछड़े पर, गधे के बच्चे पर सवार है। वह इफ्राइम से रद दूर कर देंगे और यरूशलेम से युद्ध के घोड़ों को, योद्धा के धनुष का बहिष्कार कर दिया जाएगा। वह राष्ट्रों के लिए शांति घोषित करेंगे। उनका शासन समुद्र से समुद्र तक और नदी से पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाएगा। और तेरे संबंध में तेरे साथ रक्त के व्यवस्थान के कारण मैं निर्जन गर्त में से तेरे बंदियों को निकालूंगा। सियोन की पुत्री, तेरे ही पास तेरे बंदी आशा के साथ लौट आएंगे। तेरे निर्वासन काल की क्षति पूर्ति के लिए मैं तुझे दुगना लौटा दूंगा। यूदा मेरा धनुष है, मैं अपना धनुष तान रहा हूँ। एफ्राइम उसका बाण है। सियोन, मैं यवन के विरुद्ध तेरे पुत्रों की तैनात करने वाला हूँ। मैं तुझे योद्धा की तलवार बना दूंगा। प्रभु उन पर प्रकट होगा, उसके तीर वज्र की तरह टूट पड़ेंगे। प्रभु ईश्वर तुरही फूकेगा और दक्षिण की आधी की तरह आगे बढ़ेगा। विश्वमंडल का प्रभु उनकी रक्षा करेगा। वे गोफनों के पत्थरों को निगल लेंगे और अंगूरी की तरह रक्त के प्यासे हो जाएंगे और वेदी के सींगों के समान वे रक्त से तरबतर हो जाएंगे। उस दिन प्रभु ईश्वर उनको विजयी बनाएगा। वह रेवट की तरह अपनी प्रजा को चराएगा। वे भूमि में जड़ी हुई मणियों की तरह चमकेंगे। वे कितने आनंदित और कितने मनोहर होंगे। नवयुग अन्न से हष्ट पुष्ट हो जाएंगे और अंगूरी पीकर युवतियां प्रफुल्लित हो उड़ेंगी। अध्याय 10। वसंत ऋतु में प्रभु ईश्वर से वर्षा के लिए प्रार्थना करो। प्रभु ईश्वर ही बादलों को गरजने की आज्ञा देता है और जल की बौछार करता है। वह मनुष्यों को अन्न और मवेशियों को घास देता है।
ग्रह देवताओं की मूर्तियां अनाप शनाप बकती है। शकुन विचारने वाले झूठे दर्शन देखते हैं तथा मिथ्या सपनों की घोषणा करते हुए धोखेबाज परामर्श देते हैं। कोई अचरज नहीं कि लोग भेड़ों की तरह भटकते रहते हैं। वे इसलिए भूले भटके हैं कि उनका कोई चरवाहा नहीं। चरवाहों के विरुद्ध मेरा क्रोध उबल पड़ा है और मैं नेताओं को दंड दूंगा। हाँ, विश्वमंडल का प्रभु अपने रेवट यूदा के घराने की देखभाल करेगा। वह उन्हें अपना गर्बीला युद्धाश बना देगा। उससे कोने का पत्थर और तंबू का खूंटा नियुक्त होंगे। वही युद्ध के लिए धनुष प्रदान करेगा। वही सभी नेताओं को चुन लेगा। वे सब मिलकर ऐसे योद्धाओं को की तरह होंगे जो युद्ध के समय गलियों के कीचड़ में डग बरते जाते हैं। यह जानकर कि प्रभु ईश्वर अपने साथ है, वे लड़ेंगे और घुड़सवारों को भगा देंगे। मैं यूदा के घराने को महान बना दूंगा और यूसुफ के घराने का उद्धार करूंगा। उस पर दया दृष्टि कर मैं उन्हें वापस लाऊंगा। तब वे वैसे ही हो जाएंगे जैसे मैंने उन्हें कभी त्यागा ना हो। मैं तो प्रभु उनका ईश्वर हूँ और उनकी प्रार्थनाएं सुनूंगा ही। एफ्राइम योद्धा की तरह बन जाएगा। उनका जी खिल उठेगा जैसे कोई अंकुरी पीकर प्रसन्न होता है। उनके पुत्र ऐसा होते देखकर हर्षित हो उठेंगे और उनका हृदय आनंद विभोर हो जाएगा। मैं सीटी बजाकर उन्हें एकत्र करूंगा। मैं तो उनका उद्धार करता हूँ और उनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी जितनी वह पहले थी। मैंने राष्ट्रों के बीच उन्हें बिखेर दिया, किंतु वे दूर दराज से मुझे स्मरण करेंगे। वे अपने पुत्रों को सिखलाएंगे कि ये लौट सके। मैं मिस्र देश से उन्हें वापस ले आऊंगा और अस्सुर से उन्हें बुलाऊंगा। मैं उन्हें गिलाद देश में और लेबनोन तक भी ले जाऊंगा, किंतु वहां वे शायद ही अट सकेंगे। वे मिस्र का समुद्र पार करेंगे। समुद्र की लहरें थम जाएंगी। नील महानदी का जल सूख जाएगा। अस्सुर का गर्व चूर कर दिया जाएगा और मिस्र के हाथ से राजदंड छिन जाएगा। प्रभु ईश्वर ही उनका बल होगा और उनका नाम उनका गौरव। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। अध्याय 11। लेबनोन अपने द्वार खोल दे, जिससे आग तेरे देवदारों को भस्म कर डाले। सरुओं विलाप करो, क्योंकि देवदार धराशायी हो गया है। शक्तिशालियों का पतन हो गया है। बाशान के बलूतों शोक मनाओ, क्योंकि वह घना जंगल कट गया है। चरवाहों का चित्कार सुनाई दे रहा है, क्योंकि चरागाह की हरियाली नष्ट हो गई है। सिंह के शावकों की गरज सुनाई पड़ रही है, क्योंकि यरदन का संखन वन नष्ट हो गया है। प्रभु ईश्वर ने मुझे इस प्रकार का संदेश दिया, जिस रेवट की भेड़ों की वध होने वाली है, तुम उनको चराओ। खरीदार उनका वध करते हैं पर दंड नहीं पाते, और लोग उनको बेचकर कहते हैं, धन्य हो प्रभु, मैं धनी हो गया हूँ। उनके चरवाहे उनके साथ दया का बर्ताव नहीं करते। प्रभु ईश्वर की यह वाणी है, मैं अब से मनुष्य जाति पर दया नहीं करूंगा। मैं सबको एक दूसरे के हवाले और राजा के हवाले भी कर दूंगा। वे संसार को उजाड़ देंगे, किंतु मैं शत्रुओं के हाथों से उन्हें नहीं छुड़ाएगा। तब जो भेड़ों के व्यापारी भेड़ों का वध करते हैं, मैं उनका चरवाहा बन गया। मैंने 2 डंडे लिए, जिनमें मैंने एक का नाम कृपा और दूसरे का नाम
एकता रखा। इस प्रकार मैं रेवट चराने लगा। 1 महीने के अंदर मैंने 3 चरवाहों को हटा दिया। मैं तो भेड़ों से अप्रसन्न हो गया और वैसे ही वे मुझसे घृणा करने लगी। तब मैंने यह निश्चय किया, मैं अब से तुमको नहीं चराऊंगा। जो मरना चाहती है वे मर जाए, जिनको नष्ट होना है वे नष्ट हो जाए, और वे जो बच जाए वे एक दूसरे को खा जाए। तब मैंने कृपा नामक डंडा लेकर और उनके 2 टुकड़े कर सब जातियों के साथ प्रभु ईश्वर का व्यवस्थान भंग किया। जिस दिन व्यापारियों ने उनके 2 टुकड़े देखे, उस दिन वे समझ गए कि वह प्रभु ईश्वर की वाणी है। तब मैंने उनसे कहा, यदि तुम उचित समझते हो तो मेरी मजदूरी दे दो, नहीं तो मत दो। इस पर उन्होंने तौल कर मेरी मजदूरी दी, अर्थात चांदी के 30 शकेल। किंतु प्रभु ईश्वर ने मुझको आज्ञा दी, उसे कोष में डाल दो। तो मैंने उस तुच्छ रकम को कोष में फेंक दिया, जो मेरे योग्य मजदूरी समझी गई। तब मैंने अपनी एकता नामक डंडे को भी तोड़ डाला, जिससे यूदा और इस्राएल के बीच एकता भंग हो जाए। इसके बाद प्रभु ईश्वर ने मुझसे कहा, अब तुम निकम्मे चरवाहे का उपकरण अपनाओ। मैं तो इस देश में एक निकम्मे चरवाहे को नियुक्त करने वाला हूँ। वह ना खोए हुओं की चिंता करेगा, ना भटके हुओं की खोज करेगा। वह घायलों की दवा दारू नहीं करेगा, ना ही वह भूखी भेड़ों को चरवाह में ले जाएगा, बल्कि वह मोटी भेड़ों का मांस खाकर खूर और हड्डियां निकाल फेंकेगा। धिक्कार उस निकम्मे चरवाहे को जो रेवट को छोड़ देता है। उसकी बाह और दाहिनी आंख पर तलवार की चोट लगे, जिससे बाह सूख जाए और वह काना हो जाए। अध्याय 12। दिव्यवाणी। इस्राएल के विषय में प्रभु ईश्वर की वाणी। मैं प्रभु ईश्वर बोल रहा हूँ। मैंने ही आकाश को ताना, पृथ्वी को स्थापित किया और मनुष्य को अपना जीवन प्रदान किया। देखो, जैसे शराबी मदिरा को देखकर बिना पिए नहीं रह सकता, वैसे ही आसपास के राष्ट्र यरूशलेम पर ललचाए बिना नहीं रह सकते। उस दिन मैं यरूशलेम को पत्थर बनाऊंगा, जिसे सभी राष्ट्र उठाकर ले जाना चाहेंगे, किंतु वह अपने उठाने वालों को घायल कर देगा। पृथ्वी के सब राष्ट्र उनके विरुद्ध मिलकर तैनात होंगे। प्रभु ईश्वर का यह कहना है, उस दिन मैं सभी घोड़ों को डराऊंगा और घुड़सवारों को पागल बना दूंगा, किंतु यूदा के घराने पर मेरी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। मैं राष्ट्रों के सभी घोड़ों को अंधा बना दूंगा। तब यूदा के कुल मन ही मन कहेंगे, यरूशलेम के नागरिकों का बल विश्वमंडल का प्रभु उनका ईश्वर है। उस दिन मैं यूदा के कुलों को लकड़ी के ढेरों के बीच अंगीठी सा और कुलों के बीच जलती मशाल सा बना दूंगा। वे अपने चारों ओर के राष्ट्रों को भस्म कर देंगे, जबकि यरूशलेम पर आज तक नहीं आने पाएंगे। प्रभु ईश्वर सर्वप्रथम यूदा के परिवारों को छुड़ाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि अहंकार के कारण दाऊद का घराना और यरूशलेम के नागरिक यूदा को तुच्छ समझेंगे। उस दिन प्रभु ईश्वर यरूशलेम के सभी नागरिकों को अपनी छत्र छाया में शरण देगा। उस दिन दुर्बल से दुर्बल दाऊद जैसा बनेगा और दाऊद का वंश ईश्वर प्रभु ईश्वर के दूत के समान उनका नेतृत्व करेगा। उस दिन मैं उन सब राष्ट्रों को विनष्ट करने की योजना बनाऊंगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करते हैं।
मैं दाऊद के वंश और यरूशलेम के निवासियों को दया तथा प्रार्थना का भाव प्रदान करूंगा। उन्होंने जिसे छेदा है वे उसी से और देखेंगे। जिस तरह कोई अपने इकलौते पुत्र के लिए विलाप करता है, उसी तरह वे उनके लिए विलाप करेंगे। जिस तरह लोग अपने पहलौठे पुत्र के लिए रोते हैं, उसी तरह वे उसके लिए रोएंगे। मागिद्दोन के मैदान में हदद रिम्मोन के विलाप के समान उस दिन यहूदा में महान शोक मनाया जाएगा। कुटुंब के कुटुंब सारा देश विलाप करेगा। यह दाऊद का राज परिवार अलग और उसकी स्त्रियां भी अलग। नातान का कुटुंब अलग और उसकी स्त्रियां भी अलग। लेवी का कुटुंब अलग और उसकी स्त्रियां भी अलग। शिमई का कुटुंब भी अलग और उसकी स्त्रियां भी अलग। अन्य सब कुटुंब भी विलाप करेंगे और उनकी स्त्रियां भी अलग अलग विलाप करेगी। अध्याय 13। उस दिन दाऊद के घराने और यरूशलेम के नागरिकों के पाप और अशुद्धता धोने के लिए एक नया स्रोत फूट निकलेगा। यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। उस दिन मैं देश से देवताओं के नाम इस तरह मिटा दूंगा कि उनकी याद तक नहीं रह जाएगी। मैं देश से नबियों को भगा दूंगा और व्यभिचार की भावना दूर करूंगा। यदि भविष्य में कोई नबूवत करना चाहे तो उसका पिता और उसकी जननी कहेंगे, तुम्हें जीवित रहना उचित नहीं, क्योंकि तुम प्रभु ईश्वर के नाम से झूठ बोलते हो। और उसके नबूवत करते ही उसका पिता और उसकी जननी भी उसे भाले से बेध कर मार डालेंगे। उस दिन प्रत्येक नबी को अपनी नबूवत और दिव्य दर्शनों पर लज्जित होना पड़ेगा। वे धोखेबाज लोगों का कपड़ा पहनना छोड़ देंगे, किंतु वे कहेंगे, मैं तो नबी नहीं हूँ, बल्कि मैं किसान हूँ। बचपन से हल जोतना मेरा धंधा रहा हूँ। जब उससे यह पूछा जाएगा, तुम्हारी छाती के ये गाँव कैसे, तो वह उत्तर देगा, ये मुझे अपने भक्तों के घर में लग गए। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, तलवार मेरे चरवाहे के विरुद्ध, मेरे साथ काम करने वाले के विरुद्ध उठो। चरवाहों को मारो, भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी और मैं छोटों पर हाथ उठाऊंगा। प्रभु ईश्वर यह कहता है, इस सारे प्रदेश में ऐसा होगा, 2/3 मार्ग गिराए जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे, 1/3 शेष रह जाएगी। मैं जीवित बच गए इस 1/3 को तपाऊंगा और चांदी के समान शुद्ध कर दूंगा तथा सोने की तरह परख लूंगा। वे मेरा नाम पुकारेंगे और मैं सुनूंगा। तब मैं कहूंगा, यह मेरी प्रजा है, और प्रत्येक उत्तर देगा, प्रभु ईश्वर मेरा ईश्वर है। अध्याय 14। देखो, प्रभु ईश्वर का ऐसा दिन आ रहा है जब तुम्हारे देखते ही तुमसे लूटा हुआ माल बांटा जाएगा। प्रभु ईश्वर यरूशलेम के विरुद्ध युद्ध करने के लिए सब राष्ट्र को एकत्रित करेगा। यरूशलेम पर शत्रु का कब्जा हो जाएगा, घर लूट लिए जाएंगे और स्त्रियां बलात्कार की शिकार हो जाएगा। नगर की आधी आबादी निर्वासित हो जाएगी, बाकी लोग नगर में रह जाएंगे। तब प्रभु ईश्वर युद्ध क्षेत्र में उतरेगा, जैसे वह युद्ध किया करता था। उस दिन उसके पैर यरूशलेम की पूर्व की ओर जैतून पहाड़ पर जमे रहेंगे। जैतून पहाड़ पूर्व से पश्चिम तक बीच में फट जाएगा, जिससे विशाल काई बन जाएगी। पहाड़ का आधा भाग उत्तर की ओर हट जाएगा और दूसरा भाग दक्षिण की ओर। हिन्नोम घाटी गोवाल से यसोल तक भरी जाएगी। वह जैसे ही भरी होगी जैसे यूदा के राजा उसिया के समय में भूकंप से हो गया था। प्रभु ईश्वर और उसके साथ सभी संत आ धमकेंगे। उस दिन ना ठंड पड़ेगी
न गर्मी और न पाला। तब दिन और रात का चक्र बंद होगा, दिन ही दिन होगा। जिसकी कब संध्या होगी वह केवल प्रभु ईश्वर जानता है। उस दिन जीवंत जल का स्रोत यरूशलेम से फूट निकलेगा। आधा जल पूर्व समुद्र की ओर बहेगा और आधा पश्चिमी समुद्र की ओर। जल ग्रीष्म में भी और शरद में भी निरंतर बहता रहेगा। सारी पृथ्वी पर प्रभु ईश्वर राज्य करेगा। उस दिन स्वनाम धन्य प्रभु ईश्वर अनन्य होगा। गोबा से लेकर दक्षिण के रिम्नोन तक सारा देश सपाट हो जाएगा, जिससे यरूशलेम अपने ही स्थान में स्थित होकर और ऊंचा उभरेगा। बेन्यामीन द्वार से पूर्व द्वार तक, कौन द्वार तथा हननिएल के बुर्ज से राजकीय अंगूरी कुंडों तक आबाद होगा। शाव मुक्त होकर यरूशलेम सुरक्षित बना रहेगा। यरूशलेम के विरुद्ध लड़ने वाले राष्ट्रों पर प्रभु ईश्वर यह विपत्ति डाहेगा। उनके जीते जी उनका मांस सड़ जाएगा, उनकी आंखें अपने कूपों में ही सड़ जाएगी और उनके मुंहों में उनकी जीभें सड़ जाएगी। घोड़ों, कचरों, ऊंटों और गधों तथा पड़ाव के सभी पशुओं पर वैसे ही विपत्ति आ पड़ेगी। उस दिन प्रभु से भेजा हुआ भयानक आतंक उनके बीच फैल जाएगा, जिससे एक दूसरे की सहायता करते हुए भी वे एक दूसरे पर हाथ उड़ाएंगे। यहूदा भी यरूशलेम से युद्ध करेगा। आसपास के सभी राष्ट्रों की धन संपत्ति, ढेर सा सोना, चांदी और वस्त्र एकत्र हो जाएगा। तब यरूशलेम पर आक्रमण करने वाले सब राष्ट्रों में जो शेष रह जाएंगे, वे प्रतिवर्ष यरूशलेम की तीर्थ यात्रा करेंगे। वे वहां विश्वमंडल के प्रभु की आराधना करके मंडप पर्व मनाएंगे। पृथ्वी तल की जातियों में से अधीश्वर विश्वमंडल के प्रभु की आराधना करने के लिए कहीं कोई जाति यरूशलेम जाने से चूक जाए तो उनके यहाँ वर्षा बंद होगी। यदि मिस्र की जाति वार्षिक तीर्थयात्रा करके मंदिर के दर्शन करने से चूक जाए तो उस पर वही विपत्ति पड़ेगी, जिसे प्रभु ईश्वर ने ऐसे सभी राष्ट्रों के लिए ठहराया है जो मंडप पर्व मनाने के लिए यात्रा नहीं करते। यही होगा मिस्र का दंड और अन्य किसी राष्ट्र का भी जो मंडप पर्व मनाने के लिए यात्रा नहीं करता। उस दिन घोड़ों की गंडियों पर अंकित होगा प्रभु के लिए पवित्र, और प्रभु ईश्वर के मंदिर की हड्डियां वैसे ही सुंदर होगी जैसे वेदी के अर्घ के कटोरे। यरूशलेम और यहूदा में सभी हड्डियां विश्वमंडल के प्रभु के पवित्र पात्र समझी जाएगी, जिससे सभी यज्ञकारी उन्हीं में यज्ञ का मांस पका सके। और उस दिन विश्वमंडल के प्रभु के मंदिर में व्यापारी नहीं रह जाएंगे।